मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने देखिए बहुत ही सुंदर टाइप लेके हम आए हैं। बहुत ही परीक्षा में पूछी जाती है कि x प्लस 1/x बराबर 5, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है कि जो बहुत से ऐसे बच्चे कमज़ोर होते हैं जिनका नहीं लगता है। तो आइए हम बताते हैं कि आप इसको कैसे लगाएं। चलिए देखा जाए। तो आपको दिया है, इसी से हमारा सवाल हल होगा। देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 है। हम क्या करेंगे, ये देखिए बायां पक्ष आपका है और ये दायां पक्ष है। हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो दोनों पक्षों का घन करने पर अब जो दोनों पक्षों का हम देखिए घन कर दे रहे हैं, देखिए आई बात समझ में। तो अब देखेंगे x प्लस 1/x का होल क्यूब है। अब इसको आप लगाएंगे कि किस सूत्र पे तोड़ेंगे। तो आप जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से ही, 6, 7, 8 से। आप क्या, a प्लस बी का होल क्यूब बहुत बताया गया होगा आपको स्कूलों में कि ये सूत्र क्या होगा, इसका विस्तार क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ये सबको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सूत्र याद है तो सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए इसी सूत्र पे हम इसको तोड़ते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 गुणे पहला पद आपका x है और दूसरा पद 1/x है, कोष्टक में x प्लस 1/x। अब देखिए 5 का घन करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 125। 5 का घन कितना होगा, 125, अर्थात 5 का गुणा कै बार हुआ है, घात 3 है ना, तो 3 बार करेंगे। पंचम 25, 25 पच्चे 125। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिए x गुणे 1/x दिखाई दे रहा है आपको ना, x गुणे 1/x है। अब यहाँ पर क्या होगा, तिर्यक भाग होती है, यानी x से x कट जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा कितना, 3। अब यहाँ देखिए x प्लस 1/x दिया है, 1/x प्लस 1/x बराबर कितना, 5 है। तो हम इसके स्थान पे 5 रख देंगे। इसके स्थान पे हमने कितना रख दिया, 5। अब बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है और यहाँ 3 है। आगे बचा है आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब बराबर इधर कितना है, 125 है। अब इसका हम क्या कर देंगे, गुणा, 5 यहीं 15 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अब प्लस हो जाएगा 15 बराबर 125। अब ये प्लस 15 है, इधर क्या होगा, इधर भेजेंगे, इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस है ना, तो माइनस में हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 125 माइनस 15। अब घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 110। इसका उत्तर निकल करके आया कितना बेटा, 110। बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। आई बात समझ में। एक और सवाल हम लेकर के आपको जो है बताते हैं कि इसको जो है आप कैसे हल करेंगे। थोड़ी अगर कंफ्यूजन भी है तो भी दूर हो जाएगी। देखिए एक सवाल और हम इसी पे आपको बता दे रहे हैं। एक और अगर हम ले लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ कह दे कोई x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो फिर वही चीज आपको करना है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे। कौन दोनों पक्षों का, इसी का। देखिए x प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा बराबर 4 है, तो 4 का क्यूब करेंगे। है बात समझ में। इसको तोड़ेंगे किस सूत्र पे, a प्लस बी के होल क्यूब पर, जो कि आपको याद है। तोड़ दीजिए इसको, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 गुणे पहला पद जो है वो गुणे दूसरा पद,
गुणे दूसरा पद, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x बराबर 4 का घन करेंगे तो कितना होगा 64। देखिए 4 का गुणा 3 बार करेंगे ना, 4 का गुणा कितनी बार करेंगे 3 बार। 3 बार क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी घात 3 है, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x गुणे 1/x है, कट जाएगा। यहाँ बचा कितना 3, और यहाँ इसका मान कितना होगा, x प्लस 1/x का मान दिया ना 4, तो आप यहाँ 4 रख देंगे, गुणे 4 है। अभी बचा उतार लेंगे, इसी का मान हमसे पूछा गया है, बराबर 64 है। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब 12 प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा 64 माइनस 12। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो 4 में से 2 जाएगा 2, और 6 में से 1 घट जाएगा आपका 5, तो आपका उत्तर निकल के कितना आया। आई बात समझ में, तो ये 52 हो गया इसका उत्तर। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। आपकी ट्रिक क्या है, m क्यूब माइनस 3m, तो m कितना है आपका 4, m कितना आपका 4 है, तो 4 का क्यूब करेंगे माइनस 3 गुणे m के स्थान पे कितना रखेंगे 4, तो 4 का घन कितना होगा 64 माइनस 4 तिहाई 12, तो घटा देंगे कितना आएगा 52। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप इस ट्रिक के माध्यम से भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगर ट्रिक याद है तो आप इस तरह लगाइए, नहीं याद है तो आप मेथड लगाइए। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। ठीक, धन्यवाद।